हेलो एवरीवन। तो बिहार बोर्ड की सेंटअप एग्जामिनेशन 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। कई सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या कुछ हमें करना चाहिए ताकि एग्जाम में हम अपना बेस्ट दे पाएँ, अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। और कई बच्चे ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि भैया हमने अपना ज़्यादा टाइम अपने मेन सब्जेक्ट पर दिया था और हिंदी पर हमने टाइम ही नहीं दिया, तो हिंदी पे हम क्या कुछ करें ताकि कम टाइम में कंप्लीट चीज़ों को कवर कर सकें और कंप्लीट कवर करने के साथ ही हम बेस्ट तरीके से कवर कर सकें ताकि फाइनल एग्जामिनेशन से पहले जो हमारा छोटा सा टेस्ट होने वाला है सेंटर पेपर के फॉर्मेट में, तो यहाँ हम ये देख सके कि हमारी फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से हो पाई है। मतलब हमें उन कंटेंट पर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी टेस्ट हो जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको हिंदी के पेपर में क्या कुछ करना है ताकि फाइनल एग्जाम से पहले जो आपका ये टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट में आपको कुछ टेक्निक को यूज़ करना है और उस टेक्निक को यूज़ करने के बाद आप ये देखो कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वर्क कर रहा है तो उसे आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी यूज़ करना है ताकि एग्जाम में आप बेस्ट प्रेजेंटेशन दे पाओ और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स एटलीस्ट ना तो 99 आप सिक्योर कर ही लो, ठीक है। क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 99 आप स्कोर कर सकते हो। कई बच्चों ने स्कोर भी किया है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ आपको फॉलो करना है, कौन सी स्टडी मटेरियल। देखो हिंदी, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्टूडेंट्स के लिए सेम ही सिलेबस है, तो हिंदी में आप तीनों को सेम चीज़ ही फॉलो करना है। और हिंदी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑलरेडी चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है और ये मैंने पिछले साल ही प्रोवाइड किया था और आप देख सकते हो पिछले साल मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए सारे उनसे ही पूछे गए थे और सारे उनसे पूछे गए थे। इसका मतलब ये है कि मुझे इस साल के लिए भी अलग से कोई सीरीज़ स्टार्ट करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी सीरीज़ में सारे PYQ को यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो उनसे ही पूछे गए, तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कुछ किया था मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट चीज़ों को कवर किया। टोटल 26 चैप्टर है आपकी हिंदी में, गद्यखंड और पद्यखंड के चैप्टर्स को मिलाकर। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर बातचीत है, तो बातचीत से अब तक आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी आपसे पूछे गए इस चैप्टर के सारांश, उन्हें मैंने कवर किया। और साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन को व्याख्या करने वाला, लाइन दिया रहता है आपको उसे एक्सप्लेन करना रहता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया और वो भी चैप्टर वाइज। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करो, और वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करते हो तो आप सारी चीज़ों को लिंक कर लेते हो कि अच्छा ये जो चैप्टर है ये इनके द्वारा लिखा गया था, उन्होंने ये कुछ इसमें बताया था, तो उससे जब आप इंक्लूड कर लेते हो तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है, जिससे आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले ये माइंड में ले आते हो कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछा गया। अब उस चैप्टर में क्या कुछ हुआ था वो मैंने जो आपको कवर करवाया सारांश, उसे पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो ही चुका है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या कुछ हुआ था। और फिर जो मैंने क्वेश्चन करवाया, क्योंकि क्वेश्चन उनसे ही पूछ जाएंगे जो मैंने करवा रखा है, और मैंने सारे PYQ को इंक्लूड किया। मुझे पता है आप देख सकते हो, जितने भी जूनियर अब तक इस वीडियो को देख चुके होंगे, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे, आप खुद कमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट रहा है ये वाला प्लेलिस्ट। और इसके अलावा जितने भी सीनियर थे पिछले साल के, आप उनके कमेंट देख सकते हो इनकी वीडियो पर भी, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट की वीडियो में आप देखोगे तो फिर बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि भैया इस तरीके से ही और अदर सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ को लाओ, तो मैंने अकाउंट्स की सीरीज़ को भी लेकर आया था। अकाउंट्स की सीरीज़ भी मैंने इस तरीके से ही कवर की थी और सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो आप इन्हें फॉलो करो, बता रहा हूँ मैं, सबसे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। और एक समास जो है वो चैप्टर था, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा, अगर ग्रामर की टॉपिक की बात करूँ तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो अपलोड करी थी, वो टोटल 26 मिनट की वीडियो है। और यहाँ पे भी मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था समास का। तो इस वीडियो को देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा आपका कंप्लीट हिंदी। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट कर लेना है। टोटल 26 चैप्टर्स है, कंप्लीट चैप्टर को आप कवर कर सकते हो, कंप्लीट हिंदी को आप कवर कर सकते हो एक दिन में। अगर आप मतलब पूरा दिन आपको देना पड़ेगा हिंदी पर, तो आप एक दिन में कंप्लीट हिंदी को कवर कर सकते हो। इसलिए मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट की वीडियो को आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आप धीरे धीरे कंप्लीट चीज़ों को कवर कर लो। और मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ना चैप्टर वाइज कवर करने को, क्योंकि एक टॉपर माइंडसेट से अगर आप देखोगे चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि आप जब चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए आपको चैप्टर वाइज ही चीज़ों को कवर करना है। लेकिन हाँ, जब आप चैप्टर वाइज कंप्लीट चीज़ों को कवर कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो क्या करना है आपको, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर में आपका जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है वो भी हो सकता है, या फिर जो आपके सेंटअप के पेपर हैं, सेंटअप के पेपर या फिर आपकी मॉडल पेपर,
उन सभी को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप देख भी सकते हो, या फिर आपके पास एक बुक होगी तो आप बुक से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है हिंदी में सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर वाइज वीडियो हैं चैनल के उन सभी को कंप्लीट कर लेना है। आप ये श्योर रहो कि सारे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किए जा चुके हैं, उन्हें आप कंप्लीट करते हो तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपको ऐसा लगे कि आप सॉल्व ना कर पाओ। सारे क्वेश्चन आपको पढ़े पढ़े ही मिलेंगे, ठीक है, ये कंफर्म रहना। आप खुद देख सकते हो पीवाईक्यू को, मतलब बहुत सारे बच्चों ने अपने रिव्यू भी शेयर करे थे, आप उनके कमेंट भी देख सकते हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे इधर से ही पूछे गए थे, और आप वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट देख सकते हो, आप खुद कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। तो फिर हिंदी शॉर्ट में बताऊँ तो आपको चैप्टर वाइज हिंदी की कंप्लीट वीडियो को कवर कर लेना है, एक दिन में कवर हो जाएगा अगर आप कंप्लीट डे हिंदी को देते हो तो। एंड बिलीव करो उस दिन अगर आप सोने जाओगे, जब आप सोने जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बिल्कुल हाई होगा, आप बिल्कुल इंस्पायरेटेड फील करोगे क्योंकि आपने उस दिन बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ चुका होगा। और आप पीवाईक्यू को जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सारे तो उधर से ही पूछे जा रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो फिर आप समझ जाओ एग्जाम में भी आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और सेंटअप एग्जामिनेशन आपके पास अच्छा मौका है, आप ये देख सकते हो कि कौन से कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सीरीज को फॉलो करना ही करना। एटलीस्ट एक दिन आप देकर देखो, सारे कंटेंट बेस्ट हैं और बहुत बेस्ट हैं, आप उन कंटेंट को फॉलो करते हो, कंप्लीट कर लेते हो, फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेना है चैप्टर वाइज वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। अब पीवाईक्यू में जितने भी सेंटअप के पेपर हैं, मैंने सेंटअप की भी वीडियो अपलोड करी है, ऑब्जेक्टिव जितने भी पूछे गए थे सारे को सॉल्व किया था, और सब्जेक्टिव को सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि सीरीज में मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे सारे को कवर करवाई दिया था। तो सेंटअप की भी सारे ऑब्जेक्टिव की सॉल्यूशंस की वीडियो अपलोड है, आप उन्हें भी सॉल्व करना, और मॉडल पेपर की भी वीडियो अपलोड है, उन्हें भी सॉल्व करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड है, उन्हें भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको अगर वीडियो मिले ना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको इजीली एक्सेस मिल जाए उन वीडियोज़ का। तो हिंदी की सीरीज़ मैंने आपको बता दी क्या कुछ करना है। और देखो एक छोटा सा जो पॉइंट है वो ये रहा कि आप जब हिंदी के पेपर को आंसर कर रहे हो तो फिर आप ये ट्राई करना ना अभी सेंटअप के एग्जामिनेशन में ये करने का कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसा करते हो तो आपका जो चैप्टर है एक तरीके से रिवाइज होता जाता है। आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन है, आपके माइंड में आ गया तुरंत कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से लिया गया था और उस चैप्टर में क्या कुछ हुआ था, उसके कौन से राइटर थे, ये चीज़ें आपके माइंड में मतलब अगर क्लिक करने लगती तो समझ जाओ कि आपने प्रो लेवल की पढ़ाई करी है अपनी हिंदी में। फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप अगर स्टार्ट से ही कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई तो फिर आपको लास्ट में उतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। इसलिए कंप्लीट चीज़ों को कवर करो, पीवाईक्यू को सॉल्व करो, सेंटअप एग्जामिनेशन में जाओ और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो। और इसलिए ही जो मैंने चैप्टर वीडियो को कवर किया तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, और आपको उन्हें सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पर मेरी आईडी पर मुझे आईडी पर मेंशन करके आपको उनके सॉल्यूशंस को अपलोड करना है, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा तो अगर मैं ऐसा देखूंगा तो मैंने हिंदी इंग्लिश की सीरीज़ को कंप्लीट नहीं किया तो इंग्लिश की भी सीरीज़ को मैं ला सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक्टिव रहोगे तो कमेंट करना है आपको वीडियो देख